हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MDSN लर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बीजगणित में जो कि है 5F की ओर मूव करेंगे। 5E तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 5E तक में क्या था, सरसंख्या का प्रयोग करके हमें गुणनखंड करना था, लेकिन 5F में हमें सरसंख्या का प्रयोग नहीं करना है, बिना सरसंख्या के गुणनखंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो है 5F में जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलते हैं। किससे? संख्याओं से। कैसे? देखिए, पहले नंबर में क्या बोल रहा है कि दो हमें पूर्णांक निकालने हैं, ए और बी। ऐसे ज्ञात करना है कि पहला नंबर दिया है a + b = 8 और ab = 15। इसका मतलब क्या है, हमें दो ऐसे संख्याएं बतानी है कि जिनको अगर हम जोड़ें तो हमें कितना मिल जाए, 8 मिल जाए, और उन्हीं दोनों का अगर हम गुणा करें तो हमें कितना मिले, 15 मिले। तो इसमें क्या है, आपको अपने से संख्याओं को ऐसे खोजना है कि गुणा करने पे हमें 15 मिले और जोड़ने पे 8 मिले। तो आप क्या बता सकते हैं, आप अपने से यहाँ पे साइड में खोज सकते हैं। 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 1 और 7 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, है ना। जोड़ने पे तो 8 आ रहा है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, है ना। 4 और 4 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। यही 4 कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब गुणा करके चेक करिए, इन चारों में ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि गुणा करने पे हमें कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। चलिए, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, है ना। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन सही बैठ रही है ना, कि दो संख्याओं को अगर हम जोड़े तो 8 मिले और गुणा करें तो 15। केवल यही कंडीशन है और बाकी ये तीनों में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख के देख लीजिए, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15। इसका मतलब कि वो दो पूर्णांक कौन से हैं, a = 3 और b = 5। ये पहले का पहला, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे दो संख्याएं ऐसे निकालनी है कि जो इन दो शर्तों को पूरी करें, ठीक है। तो वो ऐसे होगा, ठीक। चलिए, अब हम देख लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले का दूसरा। a + b = 13 दिया है और ab = 12 दिया है। तो इसको अब हमें दो संख्याएं ऐसी निकालनी है कि जोड़ने पे तो 13 है लेकिन गुणा करने पे 12 है। अब बताइए क्या कर सकते हैं। चलिए, इसको कैसे करेंगे। 13 के लिए 12 और 1, 12 और 1 जोड़िए कितना आएगा, 13 आएगा, और 12 और 1 का गुणा करिए तो 12 आएगा, ठीक है। तो 12 + 1 = 13 और 12 × 1 = 12, ठीक। तो वो दो संख्याएं कौन सी हो गई, 12 और 1। ये है दूसरे का आंसर, ठीक है। लग रहा है इजी है अभी, है ना। शुरू में लग रहा होगा, लेकिन इजी है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये डिफरेंट होने वाला है, माइनस अभी आने वाला है। वैसे भी जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, माइनस, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपको डरना पड़े। अब तीसरा नंबर आप अपने से करिएगा, a + b = 7, a = 12। ऐसी दो संख्याएं जोड़ने पे 7 आए, गुणा करने पे 12, ठीक। तो ये आप अपने से करिएगा। चौथा माइनस दिया है, इसलिए चौथा वाला मैं बता रही हूँ कैसे करना है। चौथा नंबर, इसमें क्या बोल रहा है कि हमें दो संख्याएं ऐसी बतानी है कि जोड़ने पे उसका मान 1 आए और गुणा करने पे -20 आए। अब देखिए, गुणा करने पे -20 आए और जोड़ने पे 1 आए। अब आप कहेंगे जोड़ने पे 1 आए कैसे, 0.5 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, लेकिन गुणा करेंगे तो 20 तो आएगा नहीं ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम माइनस का सहारा लेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, अगर हम गुणा वाला लेके चलते हैं, दो संख्याएं ऐसी लें कि गुणा करने में 20 है, ठीक है। तो आप क्या ले सकते हैं, 2 × 10 ले सकते हैं और 4 × 5 ले सकते हैं, 1 × 20 ले सकते हैं, नहीं लेंगे ना। और इसके अलावा तो है नहीं, गुणा करने में 20 है, 1 का 20 में गुणा करेंगे तो भी इतना आएगा, इसका इसमें करेंगे तो भी, इसका इसमें करेंगे तो भी 20 आएगा। यही 3 कंडीशन बन रही है, 3 शर्त यही तो बन रही है ना। अब इसमें हमें ये देखना है कि इनमें से -20 लेकिन बोल रहा है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों में किसी एक में माइनस लगेगा, ठीक। तो हम किसमें माइनस लगा रहे हैं, छोटी संख्या में, ठीक। तो इसका मतलब हम क्या ले लिए कि 4 - 4 + 5 और यहाँ ले लिए -4 × 5,
ठीक है। अगर आप ये वाला लेंगे तो 10 में से 2 गए 8 आएगा, ये वाला लेंगे 5 में से 4 गए 1 आएगा, ये लेंगे तो 20 में से 1 गए 19 आएगा। तो हमें कितना लाना है? 1 लाना है। तो यही कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 धन 5 बराबर 1। अब आप ये कहेंगे माइनस हम इसमें क्यों नहीं लगाए? बड़ी संख्या में अगर माइनस लगता तो माइनस नहीं करता। माइनस क्या उदाहरण वाली वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं अगर आपको माइनस प्लस में दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये -4 हो गया। दोनों में तो माइनस नहीं लगा सकते, अगर दोनों में माइनस लगाएंगे तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तभी 9 हो जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए -4 और 5 से गुणा करेंगे तो 20 तो आ रहा है ना, और 1 माइनस लगा है तो -20 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अतः a बराबर कितना हो जाएगा? -4 और b बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये हो गया पहले का चौथा नंबर। ठीक, बस ध्यान आपको देना है यहाँ पे एक एक स्टेप पे, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे माइनस इधर उधर हुआ आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पहले का 5वां नंबर। इसमें क्या दिया है? दो संख्याओं को जोड़ने पे ऋण 5 आए, लेकिन गुणा करने पे केवल 4 आए, धन 4 आए। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या संख्या हम ले सकते हैं? बताइए, 4 गुणा करने पे केवल 4 आए। ठीक है, इसका मतलब धनात्मक संख्या आनी चाहिए, लेकिन जोड़ने पे ऋणात्मक संख्या आनी चाहिए। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं? देखिए, गुणा करने पे 4 कितनी कंडीशन में आएगा? 1 गुणे 4, 2 गुणे 2, बस यही 2 कंडीशन बनेगी। तभी ऐसी 2 संख्या यही है जिनका हम गुणा करें तो हमें 4 मिलेगा। 1 का 4 में करेंगे ये, 2 का 2 में करेंगे तो ये। ठीक है, अब लेकिन इसमें हम क्या ऐसा करें कि हमें 5 मिले। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है चिन्ह वाला। ठीक, ऋण 5 आना चाहिए, धन 5 नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ऋण 5 लाने के लिए दोनों में चिन्ह किसका लगा देंगे? ऋण का लगा देंगे। मतलब ऋण 1 ऋण 4 जोड़ेंगे तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, 4 है 5 हो गया, और चिन्ह ऋण का है। यहाँ पे देखिए ऋण 1 गुणे ऋण 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और ऋण ऋण का धन हो जाएगा, सॉरी 4 हो गया। ठीक है, तब देखिए 4 आ रहा है। तो ये है पहले का 5वां नंबर। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे दोनों माइनस लग गए। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा a और b का मान जो यहाँ रखेंगे सेम यहाँ रखेंगे, चिन्ह के साथ बदल नहीं देंगे। पता चले आप यहाँ माइनस में दोनों कर दीजिए, यहाँ दोनों प्लस में कर दीजिए, नहीं रखेंगे माइनस में। सॉल्व करने के बाद क्या आता है वो बात की बात है। ठीक है, तो ये है 5वें नंबर में। अतः a का मान क्या आ जाएगा 5वें नंबर में? ऋण 1 और b का मान कितना आ जाएगा? ऋण 4। ठीक है, अब ऐसे ही हम देख लेते हैं पहले का 6वां 7वां आप अपने से करिएगा क्योंकि प्लस का है। ठीक है, और ऊपर हम बताए भी हैं। 8वां देख लेते हैं जिसमें दोनों में माइनस लगे। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां बोल रहा है कि a और b को अगर हम जोड़ें तो ऋण 1 आए और a b का गुणा करें तो ऋण 12 आए। ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 12 का कर लेते हैं। 12 कौन सी कंडीशन में मिलेगा? 1 गुणे 12 करेंगे तो 12 मिलेगा, 2 गुणे 6 करेंगे तो मिलेगा, 3 गुणे 4 करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, यही 3 कंडीशन है कि हम गुणा करें तो हमें ऋण 12 मिलेगा। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन में चेक करिए कि क्या जोड़े क्या घटाएं कि हमें ऋण 1 मिले, जोड़ने या घटाने की। तो 12 1 जोड़ेंगे 13, 12 में से 1 गए 11, ये तो होगा ही नहीं। 2 और 6 का देख लीजिए, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, तब भी ये नहीं मिल रहा है। 3 और 4 की कंडीशन देखिए, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, लेकिन घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ये समझ में आ गया कि 3 और 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऋण 1 लाना है। इसका मतलब कि ऋण का चिन्ह 3 में लगाएंगे कि 4 में लगाएंगे? ऋण में लाना है, इसलिए हम ऋण का चिन्ह बड़ी संख्या में लगाएंगे, मतलब 4 में लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 धन ऋण 4। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैसे ही करेंगे, प्लस माइनस का माइनस घट जाएगा, ऋण 1 आ रहा है, यहाँ ऐसे ही रख लीजिए 3 गुणे ऋण 4, 4 × 12 ऋण 12 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अतः a बराबर 3
और b बराबर ऋण 4। इसी था, ठीक। यहाँ पे भी देखिए ऋण बहुत सावधानी से आपको लगाना है, ठीक। ये कंडीशन आप बना लेंगे, गुणे वाले से बनाइएगा तो इजी पड़ेगा। जैसे पहले मैं प्लस वाला जो बनाई थी वो ठीक है, कुछ के लिए ठीक है, लेकिन कुछ में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए पहले गुणे वाला बना लिया करिए 2-3 कंडीशन, उसके बाद क्या करिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे 9वां और 10वां है वो आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न दूसरा जो है गुणनखंड कीजिए उसमें मूव करते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आपसे ये बनाते नहीं बनेगा तब तक आपसे गुणनखंड करते भी नहीं बनेगा। गुणनखंड में यही चीज़ तो मेन है, 2 भाग में डिवाइड करना होता है। अगर वो आप नहीं कर पाएंगे तो गुणनखंड नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं गलती जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा, 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड गुणनखंड। चलिए बच्चों ये है दूसरे का पहला, दूसरा में क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या है, x² धन 5x धन 6। जैसे अभी तक 5 C और D में आपने किया है, उसमें भी 3 पद होते थे, यहाँ पे भी देखिए 3 पद है, ठीक है। तो इसमें भी उसमें तो हम सरसंख्या का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सरसंख्या का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे अभी हम आपको पहले नंबर में बताया ना, जोड़ने पे इतना है, गुणा करने पे इतना है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, धन 5, ये द्विघात समीकरण है, सबसे ज्यादा घात 2 है इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज सबसे ज्यादा घात वाला, फिर उससे कम, फिर बिना घात वाला, है ना, x की घात 2, फिर x, फिर कोई x नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि सीरियल में होना चाहिए, ठीक। अब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, जोड़ने पे 5 आए, गुणा करने पे 6, मतलब हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है कि अगर हम जोड़ें तो हमें 5 मिले और गुणा करें तो हमें 6 मिले, ठीक है। तो गुणा करने में 6 कौन कौन सी कंडीशन में मिलेगा, एक ही कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है और एक बस यही है, ठीक। अब इन 2 कंडीशन में चेक करिए कि अगर हम जोड़े तो हमें 5 मिलेगा, इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें अगर हम जोड़ें तो हमें 5 मिलेगा और गुणा करें तो 6 मिलेगा, ठीक। तो हमें पता चल गई एक ये, ठीक। पहला स्टेप ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² धन 5 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 2 धन 3 ब्रैकेट बंद x धन 6 की जगह 2 गुणे 3, ठीक है। समझ में आ गया, 5 को 2 धन 3, 6 को 2 गुणे 3, ठीक है। यही चीज़ तो अभी हमें मिला है ना, गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5। अब आगे क्या करेंगे, x² धन इस x का इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो इसका इसमें करेंगे 2x धन इसका इसमें करेंगे 3x धन 2 गुणे 3, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से चिन्ह के साथ लिखिएगा, ठीक है ना। धन था, धन लगाए हैं, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 पद होंगे, गुणे का चिन्ह लगा तो अलग अलग नहीं, इसको एक ही पद माना जाता है, ठीक है। अब इस 4 पद को एक ये हम ग्रुप बना दिए, एक ये ग्रुप बना दिए, दो ग्रुप में हम डिवाइड कर दिए, ठीक। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसलिए एक x को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। कम वाला लेते हैं, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो सबसे कम ये है इसलिए इसको हम बाहर ले लेंगे। 2 था, 1 निकल गया, केवल एक x बचा, धन x बाहर निकल गया, केवल 2 बचा, इस ग्रुप वाला खत्म, ठीक। यहाँ चिन्ह प्लस का है, प्लस लगाएंगे, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, और कोई चीज़ है दोनों में नहीं, 3 लेकिन कॉमन, अंदर क्या बचा, x धन 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको डाउट है कि आपने सही किया है नहीं किया है, उभयनिष्ठ सही लिया है नहीं लिया है, तो एक तरीका है चेक करने का, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो दोनों समान होने चाहिए, हर प्रश्न में समान आएगा। अगर नहीं आया इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे में अब क्या ऐसी चीज़ है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, x धन 2 दोनों में है ना, तो x धन 2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा, x धन 3, बस ये है दूसरे का पहला। ऐसा हम आपको 5D में भी बताए थे, समूह विधि वाला, है ना, वैसे ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से इसको समझिएगा। अभी फिलहाल हम और क्वेश्चन बता रहे हैं, तब आपको और डाउट आपके क्लियर होंगे। चलिए ये है दूसरे का चौथा, इसमें भी वही द्विघात समीकरण दिया, m² धन 11 m धन 24। इसमें भी आपको 2 संख्याएं ऐसी बतानी है कि जोड़ने पे तो 11 मिले और गुणा करने पे
24 मिला। अब 24 कौन कौन सी कंडीशन में आता है गुणा करने से, साइड में करके चेक कर लीजिए। 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, यही चार कंडीशन बनती है। 24, 12 गुना 24, 8 गुना 24, 4 6 24। ठीक, अब लेकिन ऐसी कौन सी इसमें कंडीशन है कि जोड़ने पे +11 मिलना चाहिए, है ना। गुणा करने में तो +24 मिल रहा है, जोड़ने पे 11 मिल रहा है। चेक कर लीजिए इसमें जोड़ने पे मिल रहा है, ये 25 हो जाएगा, ये 14 मिलेगा, 8 3 11 इस कंडीशन में मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 3 और 8 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m², इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, +11 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 धन 8। ठीक, ब्रैकेट बंद, m बाहर कर देंगे, धन 24 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 गुणे 8। ठीक है, अब इस m का अंदर गुणा करेंगे, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये वैसे ही आएगा। m का अंदर करेंगे 3m प्लस m का 8 में करेंगे तो 8m प्लस 3 गुणे 8। फिर देखिए यहाँ पे 4 पद हो गए, 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, m है, ले लिए बाहर, अंदर क्या बचा, m प्लस 3, प्लस लगाइए, माइनस होता तो माइनस लगा, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है 8, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा m प्लस 3। क्या उभयनिष्ठ सही लिए हैं, m प्लस 3 आ रहा है, इसका मतलब हाँ। ठीक, फिर क्या करेंगे, m प्लस 3 दोनों में है, m प्लस 3 बाहर उभयनिष्ठ ले लिए, अंदर क्या बचा m प्लस 8। ये दूसरे का चौथा, थोड़ा और इजी लगा होगा आपको, है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो इजी लगेगा। एक माइनस वाला मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर आप अपने से ट्राई करिए। तो चलिए 5वें नंबर में दिया है x² धन 25x ऋण 54। इसका मतलब अब हमें ऐसी दो संख्या लेना है कि जोड़ने में या घटाने में तो 25 आए, लेकिन गुणा करने पर ऋण 54 आना चाहिए। ये तो धन 25 आए, लेकिन ये ऋण 54 आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 गुणे 54 का मान तो 54 ही होता है। ठीक, फिर 2 गुणे 27, ठीक, फिर 3 गुणे 3 18, तब भी आएगा 54, है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अब आप देखिए कि जोड़ने घटाने पे किसमें 25 मिल रहा है आपको। 54 में से 1 घटाएंगे तो 53 मिलेगा, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 मिलेगा, है ना। तो ये कंडीशन फुलफिल हुई। ठीक, इसका मतलब बीच वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस 2। अब चिन्ह देखिए हम 2 में लगाएंगे, ऋण 2, ऋण 27 नहीं। क्यों, बड़ी वाली संख्या में अगर हम ऋण लगाएंगे तो बीच में ऋण आ जाएगा, लेकिन हमें बीच में धन चाहिए, है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, x² धन 27 ऋण 2 x ऋण 27 गुणे 2। ठीक है, फिर वैसे ही कर लीजिए, अंदर गुणा कर दीजिए, किसका, x का, 27x हो जाएगा। अब यहाँ ऋण लगा है ना, और ये धन है, तो वैसे भी धन और ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण ही मिलता है, 2x ऋण 27 गुणे 2। ऋण वाले में सावधानी पूर्वक करिएगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे। फिर यहाँ 4 पद हो गए, 2 2 का समूह बन गया। इन दोनों में x ले लीजिए बाहर, 2 था, केवल 1 बचा, धन 27। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऋण आ रहा है तो हम ऋण लगाएंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। जब हम बाहर ऋण लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा टफ मिलने लगा आपको, अभी तक तो सिंपल इजी था, है ना। माइनस से तो प्लस हो गया। अब देखिए क्या आप सही लिए हैं, इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब आपने सही लिया है। फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 27, दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 2। ये है दूसरे का 5वां नंबर। ये माइनस वाला था इसलिए मैं एक बता दी हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसके आगे बताऊँगी, और जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे वो भी मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत ढेर सारे अभी आपको करने, और अभी थोड़ा सा लेवल टफ होगा, अभी तो इजी आपने किया है। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।